नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बिहार जुडिशरी का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो तैयारी का रणनीति है, प्री को मेंस के साथ में कैसे चलेंगे, प्री और मेंस का दोनों की तैयारी में आपको कौन से पेपर हैं जो बहुत ही मददगार हो सकते हैं, और अगर हम बात करेंगे सिर्फ प्री की तो कौन कौन से पेपर मुख्यतः कौन किन पेपर से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आइए वीडियो को देखेंगे थोड़ा समझ करके। देखिए, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपका 2 पेपर का एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 हो गया आपका जीके जीएस हो गया, और पेपर 2 हो जा रहा है आपका जुडिशरी का जो लॉ पेपर है। पेपर 1 में आपको जो देखेंगे तो जीके और करंट अफेयर्स भी है और साथ साथ साइंस भी है। जीके में आपको कौन कौन से पेपर थे, तो आपका जो हिस्ट्री का है, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर हम सेकंड पेपर देखेंगे तो उसमें आपको साइंस देखने को मिलता है। तो ये 4 पेपर मुख्य रूप से आपको यहाँ पे पेपर 1 है उसमें कवर कर लेना है। इसमें 2 टॉपिक्स आपको 2 सब्जेक्ट आपको दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर में भी आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। आज हम लोग बात करें जुडिशरी का, तो जुडिशरी में आपको जो विधि का जो पेपर है, लॉ का जो पेपर है, उसमें जो पेपर आपको एग्जाम प्री के लिए तैयारी करनी है वो आपको कौन कौन से हो जा रहे हैं। एविडेंस एंड प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ है, ये भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। 6 में आप देखेंगे 3 सब्जेक्ट हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, लॉ ऑफ ट्रस्ट है और स्पेसिफिक रिलीफ। इसके अलावा आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, और कमर्शियल लॉ ये भी एक अलग सब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्री में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट लॉ के पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिएगा कि इसमें से कुछ पेपर ऐसे ज़रूर हैं जो कि आपको कुछ पेपर को ही पढ़ करके अधिक मार्क्स आप उठा सकते हैं, और यही पेपर आपको मुख्य परीक्षा में भी हेल्प हो कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बढ़िया से समझा दे रही हूँ। आप देखिएगा, जो प्री का जो एग्जामिनेशन है, प्री का जो एग्जामिनेशन आपका डेट आपको बताया जा चुका है। मैं आपको थोड़ी देर में आपको डेट के बारे में भी बता देती हूँ। इस पे जो आपका जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 45 होता है। ये अनारक्षित कोटा वाले के लिए होता है, और आरक्षित कोटि वालों के लिए 40% होता है। लेकिन ये सिर्फ समझने की बातें हैं, देखने की बातें हैं, आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने होंगे। और जो मुख्य परीक्षा होगा, ये आपको जो मुख्य परीक्षा में जो पेपर्स आएंगे इसके लिए सिलेबस आपको डिटेल्स में प्रोवाइडेड है ही। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दे रही हूँ। आपको जो मुख्य परीक्षा में जो पेपर्स हैं, आपको इस पर तो जो कंपलसरी पेपर में आपको जीके जीएस आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको जीके के अलावा करंट अफेयर्स भी है, और सेकेंड पेपर जीएस है। थर्ड पेपर आपको हिंदी हो जाएगा, और फोर्थ होगा इंग्लिश। ठीक है, ये आपको मुख्य परीक्षा में एक तो आपको कंपलसरी रूप से पढ़ना है, जो कि अदर देन द लॉ है। इसके अलावा आप देखते हैं जो जुडिशरी लॉ वाले जो पेपर है उस पर लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर जो है, ये आपको कंपलसरी रूप से ये आप जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको अनिवार्य विषय वाले अलग से कॉलम बने हुए हैं और ऐच्छिक विषय वाले अलग से कॉलम बनाए। तो अनिवार्य में आपको लॉ ऑफ एविडेंस प्रोसीजर जो है, लॉ में सिर्फ एक ही पेपर जो है जो कि आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। और ऐच्छिक रूप से कौन से पेपर पढ़ने हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो आप ये देखिए अभी कि ये हम लोग प्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ ये भी आप प्री में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और लॉ ऑफ ट्रस्ट स्पेसिफिक रिलीफ ये भी आप प्री में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट देख पा रहे हैं, एंड टोर्ट्स ये भी प्री में आप पढ़ेंगे, और कॉमर्शियल लॉ ये भी आप प्री में पढ़ेंगे। तो इतना सारे पेपर आप प्री में भी पढ़ रहे हैं और मेंस में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अंतर ये है कि प्री में ये सभी पेपर आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने होंगे। टोटल मिलाकर के आपको
जो जीएस पेपर 1 होगा जिसमें आपको जीके और जीएस आएगा वो 100 मार्क्स का होगा, और जो लॉ वाले पेपर होंगे उसमें आपको 150 मार्क्स से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 150 मार्क्स में ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, मैं प्री की बात कर रही हूँ। 150 मार्क्स में ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे प्री में। और मुख्य परीक्षा में इन सारे पेपर में से इंडिविजुअल आपको एग्जामिनेशन देनी होंगी, जिसमें कि पेपर 5 कंपलसरी है, जो कि आपका लॉ का पेपर होगा। बाकी 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 आप जो 5 सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, ये 5 सब्जेक्ट में से आपको कोई 3 ही सब्जेक्ट लेकर के एग्जामिनेशन को देना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं आपको, 3 ही सब्जेक्ट। लेकिन इन 3 सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ये 2 सब्जेक्ट होता है। हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ ये भी 2 सब्जेक्ट है। अगर आपने एलएलबी किया है तो आप देखे होंगे दोनों को अलग अलग पढ़े होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों अलग अलग पढ़े होंगे। हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ भी अलग अलग पढ़े होंगे, और ये 3 पेपर भी अलग अलग पढ़े होंगे। ठीक है, इसके अलावा लॉ कॉन्ट्रैक्ट को भी अलग आपने पढ़ा होगा। ये भी 2 पार्ट में, कॉन्ट्रैक्ट को भी आपने 2 पेपर 1 और पेपर 2 करके पढ़े हैं एलएलबी में, और टॉर्ट्स को भी अलग पढ़ा, फिर कॉमर्शियल। तो ये आप बहुत सारे पेपर यहाँ देख रहे हैं। इन पेपर्स में केवल 3 पेपर ही लेने हैं, तो इसको यहाँ से देखेंगे, है ना, इसके अंदर वाले पार्ट को नहीं देखेंगे। अब मुख्य रूप से देखेंगे कौन कौन से, तो यहाँ से देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है, जिस पर आपका अच्छा कमांड है, उनको सेलेक्ट करना है। जबकि प्री में ये पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, प्री में ये पूरा ही पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, 150 मार्क्स से प्री में प्रश्न आएंगे। अब मुख्य परीक्षा में क्या हो रहा है, मुख्य परीक्षा में देखेंगे आप लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर से 150 मार्क्स के प्रश्न बनेंगे। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी 150 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ से भी 150 मार्क्स के प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा पेपर 8 है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विटी और स्पेसिफिक रिलीफ लॉ, साथ में लॉ ऑफ ट्रस्ट भी है। यहाँ भी 150 मार्क्स के प्रश्न होंगे, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टोर्ट्स से भी 150 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। लास्ट पेपर कॉमर्शियल लॉ से भी 150 मार्क्स के प्रश्न बनेंगे। यानी कि आपको लॉ से आपको कितने का एग्जामिनेशन देना होगा, तो 150 यहाँ से, और यहाँ से 450, टोटल 600, है ना। टोटल 600 मार्क्स का आपको लॉ का पेपर देना होगा कंपलसरी रूप से। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 150 हो जाएगा आपका जीके प्लस करंट अफेयर, जनरल साइंस 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स, तो मिलाकर हो जा रहा हो 450 मार्क्स। ठीक है, ये टोटल 1050 मार्क्स का आपको मुख्य परीक्षा का एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, ये 1050 मार्क्स में आपको जो एग्जामिनेशन जो होगा, उसके बाद आपका जो मेरिट जो तैयार होगा, उसके बाद मेरिट आपको, हाँ, मेरिट के बारे में भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेरिट जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, है ना, लिखित परीक्षा। उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर, इसमें प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो 1050 वो हो गया, प्लस 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, टोटल 1150 पे आपका मेरिट जो है वो काउंट किया जाएगा। तो ये आपको मैं यहाँ तो समझा दी प्री और मेंस के बारे में। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जो प्री में आपको बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, और जिनसे आपको बहुत सारे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आपने देख लिया, यहाँ पे 2 पेपर हैं, ये आपको यहाँ से अलग हो जा रहा है, ये पेपर 1 हो जा रहा है, और ये यहाँ से पेपर 2। पेपर 1 में आप जो जीके और करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इसमें आपका हिस्ट्री भी शामिल है, ज्योग्राफी भी शामिल है, और करंट अफेयर्स भी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अलग से एक साइंस दिया, तो साइंस आप जान जाएंगे कि 30 मार्क्स का साइंस कम से कम पूछता है। तो जाहिर सी बात, इन 100 मार्क्स में 30 मार्क्स अगर साइंस से पूछा तो ये कितने का आएगा, 70 मार्क्स का। अब इसके भी मैं डिवीज़न कर दे रही हूँ। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, कौन कौन आ जाएंगे, हिस्ट्री,
जियोग्राफी और करंट अफेयर्स। हिस्ट्री सबसे मेजर पूछा जाता है, कम से कम 30 से 35 मार्क्स, चलिए 35 रखते हैं। और करंट अफेयर्स भी आपको कम से कम तो 20-30 तो ज़रूर पूछता है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ 30 तो यहाँ ऑलरेडी ये ले चुके हैं हम लोग, 30 और 35 के अलावा हम यहाँ पे हार्डली से हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन 20 लेंगे। बचे हुए क्वेश्चन यहाँ पर जो बनेंगे ये यहाँ पे, तो अगर ये इसमें अगर करंट अफेयर्स में अगर अधिक क्वेश्चन पूछेगा तो ज्योग्राफी में आपको कम जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी 15 मार्क्स रखते हैं। यानी कि करंट अफेयर्स में अगर आप 25 क्वेश्चन पूछेगा तो ज्योग्राफी में मात्र 10 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपको पेपर 1 के हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट लॉ वाले। 150 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाने वाले, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, आप इतना जान लेंगे। कुछ पेपर ऐसे हैं इसमें जो आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, जिनसे आप अधिक से अधिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मेजर में बता देती हूँ, लॉ ऑफ एविडेंस और जो प्रोसीजर आप देख पा रहे हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 25 से 30 क्वेश्चन यहीं हो जा रहा है। ठीक है, हिंदू और मोहम्मदन लॉ ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे आपको यहाँ पे, फिर भी 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। मैं एक रेंज बता रही हूँ इसलिए क्योंकि अलग अलग जो एग्जामिनेशन हुए हैं अभी तक बिहार जुडिशरी के, उसमें कोई फिक्स नहीं रहा, कभी 15 क्वेश्चन पूछा, कभी 18, कभी 20, इसलिए मैं रेंज के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट आप जो देख रहे हैं, इसमें भी आपको 25-30 क्वेश्चन इन तीनों मिला करके ही आया है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स भी आपको 25-30 क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉमर्शियल लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमर्शियल लॉ में बहुत सारे अगर आप देखेंगे तोड़ करके तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फिर भी 15-20 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मेजर और माइनर अगर हम और इसमें सेग्रीगेशन करेंगे तो कौन कौन से पेपर ऐसे हैं जो मेजर आपको पढ़ लेने, जहाँ से मेजर प्रश्न बनेंगे और जिसको आप पढ़ करके ही क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबसे पहले करेंगे, क्योंकि बहुत अभी जो ट्रेंड फिलहाल में देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मेजर जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसके साथ में आ रहा है, इसलिए 30 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन कम से कम और कहाँ बनता है, तो वो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स है, तो 30-30-60 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गए आपके। ठीक है, फिर आपका 6 नंबर, इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन कम से कम आ जाना है, तो 90 क्वेश्चन ऐसे ही हो जा रहे हैं आपको। अब मैं आपको ऐसे ही बोल तो रही हूँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ के आप दे दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन पर आपको कमांड करना होगा। इसके ऊपर आपको सरप्लस में जाएगा तो आपको एविडेंस 3rd नंबर जो जाएगा कम से कम प्लस प्रोसीजर, तो ये आप जोड़ करके 110 जाता है। ठीक है, इस अगर आप बात करेंगे हिंदू और मोहम्मदन लॉ, तो दोनों में से कोई एक भी आपका अच्छा है तो कम से कम आप 10 मार्क्स को गैदर कर सकते हैं। अगर दोनों कर लिए तो 10 मार्क्स और अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप जो ये आपका जो कॉमर्शियल लॉ है उसको आप टच करेंगे। कॉमर्शियल लॉ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन बता दी हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पूरा जो प्री है उसका टॉपिक वाइज मैं आपको मार्क्स बता दूंगी, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स आ सकते हैं और आप कैसे तैयारी करेंगे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। यानी पेपर 1 और पेपर 2 में ही आपको टॉपिक से दोनों में ही अच्छे तरह से बता दूंगी कि आपका जो सिलेक्शन में आपको हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जुडिशरी के क्लासेस हमारे द्वारा भी लिए जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी क्लासेस करना चाहते हैं वो आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करके क्लासेस के लिए इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू।